हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आज मेरा तीसरा वीडियो है और आज की वीडियो में बताना चाहूँगा कि जब आप घर से दूर होते हैं और घर से बाहर होते हैं तो किस किस चीज़ों को फेस करते हैं, और जैसे दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो क्या क्या है। और स्पेशली जब मैं अरब कंट्रीज़ की बात करूँ, कुवैत वगैरह में, तो क्या मैं फ़ेस करता हूँ और क्या लोग फेस करते हैं। और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो लोग इन फ्यूचर आना चाहते हैं, वो भी लोग ये चीज़ फेस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से खुद को मोटिवेट रखें, क्या करना चाहिए आपको मोटिवेट कर रखने के लिए, और डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। यहाँ पे जब आप आते हो तो क्या चीज़ फेस करते हो, मतलब जो मैंने फेस किया वो आप भी फेस कर सकते हो, कोई भी फेस कर सकता है, और ये नॉर्मल है। बहुत से लोग क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, आने के बाद सोचते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम नहीं मिला है, या फिर मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो आप रिलीज़ लेके कहीं और भी जा सकते हो। सेकेंड चीज़, जो काम कर रहे हो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करके किसी और स्पॉन्सर के अंदर जा सकते हो। और जैसे कि बहुत से लोग ऐसा होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, और कुछ लोग आते ही सोचते हैं कि मेरी सैलरी बहुत कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद स्ट्रगल बहुत ही होता है। बहुत होने का मतलब कि जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आप यही सब कुछ देखते हो कि दूसरे लोग के पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, वो अच्छे से अच्छी इनकम है उसके पास, तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो जो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले यहाँ के एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हो तो बहुत सी चीज़ सीखते हो। यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की लैंग्वेज वगैरह है, जो आपको ये बहुत ज़रूरी है सीखना, ये प्लस पॉइंट होता है। और जैसे कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी सैलरी बहुत ही कम थी जब मैं आया था। तो मैंने स्ट्रगल किया। मैं इवन फर्स्ट ईयर में बिल्कुल काम नहीं किया, मतलब कुछ मंथ काम किया, कुछ मंथ काम नहीं किया है। और मैं फाइनली कंट्री छोड़ के जाने वाला था वापस बैक टू इंडिया। बट मैंने क्या किया कि इंटरव्यू देता रहा, और फाइनली मुझे एक इंटरव्यू में एक कंपनी में जॉब मिला, और वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी मिली और वहाँ इंक्रीमेंट भी हुआ। फिर मैंने स्विच किया 3 साल में, और ऐसे करते हुए मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई। मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आया और वो भी यहाँ पे आए, और मैंने गाड़ी भी ली, लाइसेंस भी बना, सब कुछ हुआ। बट हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल ही आते ही सब कुछ मिल जाएगा मुझे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड्स जो इंडिया में बैठे हुए हैं या फिर जो यहीं पे आपके साथ में हैं और बोलते हैं कि यार भाई तेरे सैलरी बहुत कम है, तो क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो यहाँ पे कर लेता, तो छोड़ दे ये वो, तो किसी की ना सुने। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसी में ही काम करें और लगे रहें, मतलब काम को छोड़े नहीं। आपको लग रहा है कि मुझे काम अच्छा लग रहा है पर सैलरी कम है, तो उसकी टेंशन मत लो। यहाँ आने के बाद पहले यहाँ की लैंग्वेज सीख लो, यहाँ के कल्चर सीख लो, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं, किसी का क्या बिहेवियर होता है, सब कुछ सीखने के बाद आप एक स्विच ले सकते हो किसी कंपनी में 1 साल 2 साल बाद। और डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि आपका इंक्रीमेंट डबल हो सकता है। जैसे अगर स्टार्टिंग में आप 150 200 250 दिनार से स्टार्ट करते हो, 300 दिनार से स्टार्ट करते हो, जो 50 60 70 हज़ार होते हैं इंडिया के, अगर उसके बाद आपने स्विच किया तो श्योर आपको 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकते हो, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लिया आपने फर्स्ट कंपनी से। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, अपने जॉब में आगे बढ़ सकते हो। और इसी तरह लगे रहें, हार नहीं माने, डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट करें, और खुद से यही उठकर यही चीज़ बोलें कि आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया सीखना है, और कोई मुझे कुछ भी बोले मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर अभी कोल्ड है, यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत साइलेंट है, गाड़ियाँ हर जगह दिखती हैं, लोग कम दिखते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो स्लोली यहाँ अभी जो कंट्री है बहुत से इवेंट्स ला रही है जो दुबई कतर के रूल्स को फॉलो कर रही है। मीन्स वहाँ के जो लोग जिस तरह से अब न्यू इवेंट्स करवा रहे हैं, लाइव शो करवा रहे हैं, यहाँ पे भी करवा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप कुवैत आते हो तो स्ट्रगल तो होगा ही। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको चॉइस करनी है किस कंट्री में जाना है, आपको कौन सी अच्छी, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे दुबई बहुत ही अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं कतर बहुत अच्छा है। तो मेरी बात मानो तो अगर आपको सेविंग्स करनी है, आपको
रियल में इनकम को सेव करना है और रियल में आप चाहते हो कि मैं कुछ बन जाऊं या कुछ एक टाइम बाद मुझे उस मुकाम पे पहुंच जाऊं जॉब में या फिर खुद के काम में, तो आपको कुवैत में शोर बोलूँगा, कुवैत आओ। सबसे पहले तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़, दुबई में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, मीन्स एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा, मतलब आप रेंट भी देते हो तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे महंगा वहाँ पे पड़ता है आपको टैक्सी का, टैक्सी रेंट अगर आप कहीं से जाते हो कहीं पे भी। और खाने पीने का भी वहाँ की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर में कुवैत से करूँ तो यहाँ पे ये इनकम के कंपेयर में, आपकी जो इनकम है कुवैत में होगी उसके कंपेयर में रहना खाना वगैरह थोड़ा सा कम होता है और आप इजीली सेव कर सकते हो। और कंट्री बहुत छोटी है, बहुत कम पॉपुलेशन है, आप इजीली एक कोने से दूसरे कोने ट्रैवल कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगता यहाँ पे। तो इसी तरह से मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल करेंसी कुवैत की ही है। और आप चाहते हो बहुत कम टाइम में हम बहुत कुछ अचीव कर लें, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप कुवैत आए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कुवैत दुबई की लाइफ अच्छी है, फ्रीडम है, कहीं की और लाइफ फ्रीडम है। तो जब आप काम पे लग जाते हैं कहीं पे भी, तो क्या फ्रीडम और क्या आप उसमें वो करोगे, मतलब आप कहीं पे भी काम करो, काम में तो आपको पूरा टाइम देना ही है। आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे आपको काम में ही फोकस करना है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब आप कहीं पे भी जाओ, अब यहाँ पे आके काम करो और घर जाके एंजॉय करो छुट्टियों में। और सेविंग्स बहुत अच्छी होती है यहाँ आने के बाद। और आपको मतलब कह सकते हो कि नए जॉब वगैरह में स्विचेस करने में भी इजी रहता है। बहुत सी जॉब ओपनिंग्स भी यहाँ पे है, आपको बहुत से लोग मिल भी जाएंगे। अगर आपके रिलेटिव में नहीं हो तो न्यू फ्रेंड्स भी जो आपको सपोर्ट करें, तो धीरे धीरे आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहें, काम करते रहें और हमेशा अपने दिल की सुनें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अब नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपको मिलती रहे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी और कि किस टाइप की जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं, मोस्ट कौन सी टाइप की जॉब्स हैं, और आप क्या क्या मतलब यहाँ आने के बाद कर सकते हो। मतलब जॉब्स हैं तो एक जॉब में भी क्या क्या काम होते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में क्या काम होते हैं, बहुत सी जॉब्स होती हैं, होटल्स में बहुत सी जॉब्स होती हैं, ड्राइवर्स में होती है, इंजीनियरिंग में होती है, ऑयल फील्ड में होती है। तो इन सब के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।